प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तुलसीदास के धनुष भंग के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए हम लोग उनके अगले पद का अध्ययन करते हैं। उनका अगला पद है, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतन जानी बिकल विशेषी। धनुष उठाने के पूर्व स्वयंवर सभा में उपस्थित सीता जी सहित अन्य लोगों की मनोदशा को देखकर श्री राम ने समझ लिया कि अब धनुष भंग का सही समय आ गया है। यह सोचकर उन्होंने एक ही क्षण में धनुष को तोड़ डाला। धनुष टूटने पर संसार की क्या स्थिति हुई, इन्हीं सब बातों का वर्णन प्रस्तुत काव्यांश में किया गया है। तो इस पद की व्याख्या करने से पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने धनुष भंग के प्रथम पद की व्याख्या के समय आप लोगों को बताया था। तो हम यहाँ पर इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। बिलोके, बिलोके का अर्थ होता है देखा या देखकर। चित्र लिखे, चित्र लिखे यानी चित्र में लिखे हुए से अर्थात जड़ या गतिहीन। कृपायतन यानी कृपा के धाम प्रभु श्री राम। बिकल, बिकल का मतलब व्याकुल। मंच पर खड़े श्री रामचंद्र जी ने सभी लोगों की तरफ देखा तो उन्हें वे सब चित्र में लिखे हुए से अर्थात जड़ और निश्चेष्ट से लगे। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेष। फिर कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी के ऊपर नजर डाली तो वे उन्हें विशेष रूप से व्याकुल दिखाई पड़ी। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, देखी विपुल बिकल बय देहि, निमिष बिहात कलप सम तेहि। त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। विपुल यानी अत्यधिक। निमिष, निमिष कहते हैं क्षण को या पलक झपकने में जो लगा समय होता है उसे निमिष कहा जाता है। बिहात, बिहात माने बीत रहा है। कलप, कलप का अर्थ है कल्प। त्रिषित, त्रिषित का मतलब प्यासा। बारी, बारी माने जल। सुधा तड़ागा, सुधा यानी अमृत और तड़ागा यानी तालाब। कहने का तात्पर्य है अमृत का तालाब। तो श्री राम ने जानकी को अत्यधिक व्याकुल देखा। उनका एक क्षण अर्थात पलक झपकने मात्र में लगा समय भी उनके लिए एक कल्प के समान बीत रहा था। इससे श्री राम यह समझ गए कि अब धनुष भंग करने में तनिक भी विलंब करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि प्यासा व्यक्ति प्यास से व्याकुल होकर के पानी के अभाव में शरीर त्याग दे अर्थात मर जाए तो अमृत का तालाब भी भला क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछिताने। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। सुखाने यानी सूख जाने पर, समय चूकी यानी समय के बीत जाने पर, पछिताने यानी पछताने से, जिय जाने जी में जानकर, और पुलके, पुलके का मतलब प्रसन्न हुए या पुलकित हुए, प्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम। श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि उस वर्षा का भला क्या लाभ जब सारी खेती ही सूख जाए। अर्थात खेती के सूख जाने पर वर्षा का कोई लाभ नहीं, उसका होना और ना होना सब बराबर है। इसी प्रकार किसी कार्य के होने का सही समय बीत जाने पर फिर उस पर पछताने का क्या लाभ। श्री राम ने अपने मन में इन सब बातों को सोच विचार कर जानकी की ओर देखा और अपने प्रति
उनका विशेष प्रेम जानकर प्रभु मन ही मन पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाऊ धन लीन्हा। दमकेउ दामिनी जिमि जब लयऊ, पुण्य नभ धनुमंडल सम भयऊ। गुरहि, गुरहि का मतलब गुरु, अपने गुरु को। लाघव, लाघव का मतलब फुर्ती से या कौशल पूर्वक। दमकेउ, दमकेउ का मतलब दमकना या चमकना। दामिनी, दामिनी कहते हैं बिजली को। जिमि, जिम का मतलब जैसे। खैंचत, खैंचत का मतलब खींचते हुए। लाखा, लाखा यानी देखा। अट्ठाढ़े, ठाढ़े का मतलब खड़े। भुवन, भुवन माने संसार। और धुनि, धुनि का मतलब ध्वनिया, शोर। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी ही फुर्ती से धनुष को उठा लिया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दमकेउ दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनुमंडल सम भयऊ। जब उन्होंने धनुष को अपने हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडल के समान यानी मंडलाकार हो गया। श्री राम ने यह सब इतनी कुशलता और फुर्ती से किया कि उनको हाथ में धनुष को उठाते, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते और उसे जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहु न लखा देखु सब ठाड़े। तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ये सब कार्य उन्होंने एक ही पल में कर दिया। सबने राम को धनुष खींचे हुए खड़े ही देखा और उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। धनुष टूटने की भयंकर कठोर ध्वनि तीनों लोकों में फैल गई या भर गई। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तजि मारगु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम, तुलसी जयति बचन उचारहि। रव, रव का अर्थ है ध्वनि। रवि बाजी, रवि यानी सूर्य और बाजी का मतलब घोड़ा यानी सूर्य के घोड़े। ऐसा माना जाता है कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पे सवार होकर के निकलते हैं। मारगु, मारगु का मतलब रास्ता। चिक्करहि यानी चिंगाड़ने लगे। मही, मही माने पृथ्वी। अहि, अहि का अर्थ सर्प है किंतु यहाँ शेषनाग। कोल, कोल का मतलब वाराह। कूरम, कूरम माने कच्छप। कलमले, कलमले का मतलब कलमला उठे या व्याकुल हो उठे। कर कान दीन्हे यानी कानों पर हाथ रख लिए। कोदंड, कोदंड का अर्थ है धनुष। और खंडेव, खंडेव का मतलब तोड़ दिया। उचारहि यानी उच्चारण कर रहे हैं। शिवजी के धनुष के टूटने की भयंकर एवं कठोर ध्वनि तीनों लोकों में भर गई, जिससे घबरा करके सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके चलने लगे। और चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले यानी दिशा रूपी हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। शेषनाग, वाराह और कच्छप जो कि धरती को सहारा देते हैं, कलमला उठे अर्थात व्याकुल हो उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे यानी ध्वनि की भयंकरता के कारण देवता, राक्षस और मुनिगण कानों पर हाथ रखकर सब प्रकार से व्याकुल होकर के विचारने लगे कि अरे ये क्या हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको यह निश्चय हो गया कि श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और यह उसी की भयंकर ध्वनि है, तब सभी मिलकर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। तो आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में धनुष टूटने के पूर्व और उसके बाद के प्रभाव का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से
प्रस्तुत किया गया है। भाषा, भाषा लोकोक्ति एवं मुहावरों से युक्त अवधि भाषा है। रस, रस में श्रृंगार रस है और भयानक रस भी है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे दमके दामिनी जिम, चित्र लिखे से, इन दोनों में उपमा अलंकार है। निमिष बिहात कल्प समते ही में अतिशयोक्ति अलंकार है। तथा का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, इसमें उदाहरण अलंकार है। छंद, छंद में दोहा एवं चौपाई छंद, और गुण, गुण में प्रसाद और ओज गुण है। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है और इसी के साथ तुलसीदास के धनुष भंग के सभी पदों की व्याख्या पूर्ण हो गई। आशा है तुलसीदास के सभी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो आप इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिचितों से इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।